नया नया लड़का आया था जिसे ध्यान में बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो गुस्सा करने लगा था और गुरुजी के पास जब भी जाता तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है, क्यों गुस्सा होते हो तुम। इस पर उस लड़के ने बताया कि कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई बात करने लग जाता है, कुत्ता या बिल्ली आ जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं ध्यान में नहीं बैठ पाता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन तुम गुस्सा क्यों होते हो और किस पर होते हो। गुरुजी ने कहा कि इसका हल तो तुम्हें खुद ही खोजना होगा। उस लड़के ने डिसाइड कर लिया कि गुरुकुल से बाहर वो एक शांत नदी थी, उसके किनारे जाके वो मेडिटेशन शुरू कर देगा। उसे वही किया, वहां चद्दर बिछाई और मेडिटेट करने बैठा। और अब हवा की आवाज, पेड़ के हिलते हुए पत्तों की आवाज, ये उसे डिस्टर्ब करने लगी थी। उसने सोचा क्यों ना नदी के मध्य भाग में जाके बैठूं। उसने नाव ली और मध्य भाग में पहुंचा और वहां पर जब उसने मेडिटेट किया तो उसे अच्छा लगा। उसे लगा दूर दूर तक यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। तो हर दिन वही करता, नदी तक पहुंचता, नाव में बैठता और नदी के मध्य भाग में जाके वो मेडिटेट करता। उसे लगा था कि सक्सेस मंत्र यही है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था तो पानी में से कुछ आवाज आई। उसका ध्यान टूटा और वो देखने लगा तो सामने से उसने देखा कि एक नाव उसकी तरफ आ रही है। वो वहीं पर चिल्ला उठा, गुस्से में तिलमिला उठा। उसने कहा अपनी नाव को रोक लो, अपनी नाव को मोड़ो, मेरे तरफ मत आने दो। लेकिन वो नाव रुके बिना उसकी नाव की तरफ आई और टकरा गई। उस लड़के ने जब आंखें खोलकर ध्यान से देखा तो उस सामने वाली नाव में कोई भी नहीं था। वो नाव पूरी तरह से खाली थी। अब पानियों में जो हलचल होती है उसकी वजह से और तेज हवाओं के कारण वो नाव कहीं से आई और इसकी नाव से जा टकराई। वो किस पे चिल्ला रहा था। और तभी उसे अपने गुरुजी का प्रश्न वो फिर एक बार दिमाग में आया कि तुम आखिरकार किस पर गुस्सा करते हो। उसे समझ में आया कि सामने वाला कोई इंसान या कोई सिचुएशन नहीं है, वो अपने रिएक्शन पर गुस्सा करता था। उसने गुरुकुल में फिर एक बार ध्यान में बैठने की शुरुआत कर दी और हर आवाज जो उसके आसपास होती या कोई भी इंसान उसके आसपास होता, कोई भी सिचुएशन को वो खाली नाव की तरह ट्रीट करने लगा। अर्थात इस कहानी का भाव यही है कि हमारी इजाजत के बिना कोई हमें गुस्सा कर ही नहीं सकता। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार यहीं पर रखती हूँ। ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।